नमस्कार। भारत में अगर अब तक ट्रैफिक चालान को हल्के में ले रहे थे, तो अब सावधान होने का वक्त आ गया है। सरकार कुछ ऐसे नए और सख्त नियम लेकर आ रही है कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया, तो गाड़ी से जुड़े सारे काम अटक सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या। सोचिए जरा, बस एक ट्रैफिक चालान नहीं भरा और अपनी ही गाड़ी आप उसे बेच भी नहीं सकते या कोई भी दूसरा आरटीओ से जुड़ा काम नहीं करवा सकते। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही नई हकीकत बनने जा रही है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो बदल रही है वो है टाइम लिमिट। सरकार अब ट्रैफिक चालान पर एक्शन लेने के लिए एक पक्का समय तय कर रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय का जो नया ड्राफ्ट है ना, उसके हिसाब से अब चालान मिलने के बाद आपके पास सिर्फ 45 दिनों का ही वक्त होगा और इन 45 दिनों में आपको कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा। तो इन 45 दिनों में करना क्या है? देखिए, रास्ते सिर्फ दो हैं। पहला, या तो चालान भर दीजिए, या फिर दूसरा, अगर लगता है कि चालान गलत कटा है तो सबूत के साथ उसे ऑनलाइन चैलेंज कर दीजिए। लेकिन चुप नहीं बैठ सकते। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। अगर इन 45 दिनों में इन दोनों में से कोई भी कदम नहीं उठाया गया, तो ये मान लिया जाएगा कि चालान आपको मंजूर है और इसके बाद ही असली परेशानियां शुरू होंगी। अच्छा, मान लीजिए कि वो 45 दिन निकल गए और कुछ नहीं किया, तो फिर क्या होगा? यकीन मानिए, मामला सिर्फ जुर्माने तक नहीं रुकेगा। ये ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। एक के बाद एक मुश्किलें आएंगी। सबसे पहले गाड़ी पर नो ट्रांजैक्शन का फ्लैग लगेगा, फिर आरसी ब्लैकलिस्ट हो सकती है और आखिर में ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये नो ट्रांजैक्शन फ्लैग आखिर है क्या भला? भाई, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब तक जुर्माना भरा नहीं जाता, वाहन और सारथी पोर्टल पर आरटीओ की सारी सर्विसेज बंद हो जाएंगी। ना आरसी ट्रांसफर होगी, ना लाइसेंस रिन्यू होगा, सब कुछ जाम। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला इससे भी ज्यादा सीरियस हो सकता है। नए नियमों के ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी एक गाड़ी पर 5 या उससे ज्यादा चालान पेंडिंग है, तो उसकी आरसी को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब वो गाड़ी सड़क पर चलाना ही गैरकानूनी हो जाएगा। और फिर आखिरकार बात आ जाती है लाइसेंस सस्पेंड होने पर। अगर कोई ई चालान 3 महीने तक भी पेंडिंग रहा, तो लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर 1 साल में 3 बार रेड लाइट जंप करने या खतरनाक ड्राइविंग जैसे नियम तोड़े, तो भी लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, सरकार को अचानक इतनी सख्ती करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी वजह पूरे देश के आंकड़ों में छिपी है। और वजह सच में चौंकाने वाली है। देश में जितने भी ट्रैफिक चालान कटते हैं ना, उनमें से सिर्फ 40% लोग ही उसे भरते हैं। इसका मतलब है कि 60% चालान का कोई पेमेंट ही नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक अंदाजा लगाने के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही हजारों करोड़ रुपए के फाइन वसूले ही नहीं गए हैं। तो इसी आर्थिक बोझ को कम करने और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ये कड़े कदम उठा रही है। लेकिन अगर चालान ही गलत कटा हो तो तब क्या? अच्छी खबर यह है कि नए नियमों में इसके लिए भी रास्ता है और अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर लगता है कि चालान गलत है, तो उसे चैलेंज करने का एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले तो अपने सबूत जुटाइए, जैसे लोकेशन का प्रूफ या कोई फोटो। फिर ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत फाइल कर दीजिए। इसके बाद अधिकारियों को आपके केस को रिव्यू करके उस पर फैसला देना ही होगा। पर इस पूरे प्रोसेस में ना एक बहुत ही मजबूत अधिकार भी दिया गया है, और वो भी टाइम से जुड़ा हुआ है। नियम बड़ा सीधा है। अगर आपने चालान को चैलेंज किया और 30 दिन के अंदर उस पर कोई फैसला नहीं आया, तो वो चालान अपने आप कैंसिल माना जाएगा। ये एक बहुत जरूरी नियम है जो आपको सरकारी देरी से बचाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इन सख्त नियमों से हमारी सड़कें वाकई में ज्यादा सुरक्षित होंगी, या फिर ये आम आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव परेशानियां बढ़ा देंगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।